हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 1 मंथ से हम लगातार इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स, कुछ पोस्ट अपलोड कर रहे हैं और उसमें हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से सीखना और सिखाना है। जो सामने वाले को आता है उनसे हम कुछ सीखें और जो हमें कुछ भी आता है वो हम सिखा पाएँ। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, देर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड बट देर इज़ नो अनोदर मोहम्मद सुल्तान, देर इज़ नो अनोदर फरासत हुसैन इन द वर्ल्ड। We have unique talent. Everyone has unique talent. We should not copy anyone. We should live our life, not someone's life. I always repeat these sentence. And मैं क्यों यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ आना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं खुद अपनी लाइफ, और मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा यूनिक है, ये बात तो सच है। हर बंदे में कोई ना कोई अलग टैलेंट है, ये बात भी सच है। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद सिर्फ यही है। जैसा कि कुछ दोस्त हमारे जानते होंगे कि 2013 से लेकर 2017 तक हम इंग्लिश ग्रामर सीखा और सिखाया करते थे, और हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास हमारे लिए उन सभी के लिए होती थी जो इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिशन्स लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें जो इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उसके ताल्लुक़ से, उसके ज़रिए से हम वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे। दोनों चीज़ें थी, जो पढ़ लिया वो पढ़ा दिया, ताकि हमारा और अच्छे से रिवीजन हो जाए और चीज़ हमारे अच्छे से तैयार हो जाए। अब जैसे ही हमने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ चीज़ें, कुछ रील्स पोस्ट और शेयर करने की कोशिश की, तो हमारे बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे हमारे दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए कि आप अपनी वीडियो, अपनी रील्स, अपनी वॉइस के साथ कब ला रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इतना बोलने के बाद मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मोहम्मद सुल्तान एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के एक छोटे से गांव खैया खद्दर का रहने वाला हूं, और पिछले 6 साल से मैं हैदराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। 2015 बैच एसएससी स्टेनोग्राफर में 1240 रैंक लाकर ऑल इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। और दूसरी बात, मैं ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट बना रहना चाहूँगा। मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आता हूँ, जो कुछ भी मैं अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने एल्डर से, अपने कलीग से, अपने आप से और वक्त से जो चीज़ें मैं सीखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। अगर कोई इल्म अगर आपने सीख रखा है तो ये लाजिम है कि आप उस इल्म को, सही इल्म को दूसरे तक पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वही मैं कर रहा हूँ, और वही करने के लिए आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ रहा हूँ। जैसे कि 2013 से लेकर 2017 तक हम ऑफलाइन सीखते और सिखाते थे, लेकिन इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, और हमें केवल एक विशेष फील्ड को, एक विशेष ताल्लुक़ को नहीं जोड़ना है, हमें पूरा वर्ल्ड एक साथ जोड़ना है। पहले हमें अपना गांव जोड़ना है, उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमें अपना डिस्ट्रिक्ट जोड़ना है, आसपास के गांव जोड़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट जोड़ना है, और आसपास के डिस्ट्रिक्ट जोड़ने हैं, अपने स्टेट जोड़ना है, अदर स्टेट जोड़ने हैं, अपना पूरा कंट्री एक साथ जोड़ना है, और उसके बाद
पूरा ग्लोबली हमें एक दूसरे से जुड़ना और जोड़ना है। हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगर मेरे अंदर कुछ खामियां हैं तो मेरे अंदर कोई ना कोई अच्छाई भी हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालने की। वी हैव टू एक्सप्लोर अवर गुड थिंग्स बिकॉज एवरीवन हैज ट्रेजर, एवरीवन हैव ट्रेजर। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आ रहे हैं तो हम सबके लिए, पूरी दुनिया को हमें एक साथ जोड़ना है और हमें कॉस्मोपॉलिटन बनना है। हमें कॉस्मोपॉलिटन बनना है। हमें केवल एक खास रीजन का, केवल एक खास कम्युनिटी का वेलफेयर नहीं करना है। हमें पूरे अपनी कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का वेलफेयर करना है। ये हमारा टारगेट है। हम जानते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें अगर नहीं है तो हमें लानी है, और वो कहाँ से आएंगी? वो हमारे ही अंदर से आएंगी। मेरे पास किसी भी सब्जेक्ट का कोई भंडार नहीं है, कोई इल्म नहीं है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज एम्प्लॉय हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेरी फैमिली और डिपार्टमेंट के बीच में से जो मुझे वक्त मिलेगा, उस वक्त में मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। आसपास में बहुत सारे लोग हैं, आपके भी मेरे भी, लेकिन ग्लोबली जुड़ना है हमको तो हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों? एक बात ये भी है कि जैसे कि मैं अपने गांव से बहुत दूर हूँ, 2000 किलोमीटर का फासला है मेरे गांव से। मैं अपने गांव को याद करता हूँ, गांव मुझे याद करता है। वैसे मैंने अपने गांव के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि मेरा गांव मुझे याद करता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर भी कहीं ना कहीं तो वो मुझे याद करता ही होगा। अब मेरी कोशिश है कि गांव के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो। गांव का एजुकेशन लेवल ऐसा हो जाए कि मेरा गांव एजुकेशन का हब कहलाए। मेरा गांव खैया खद्दर इंशाअल्लाह एक दिन एजुकेशन का हब बनेगा और साफ सफाई में नंबर 1 हो, भाईचारे में नंबर 1 हो, यूनिटी में नंबर 1 हो, और गांव के लिए जो सुविधाएं मुहैया होती हैं उन सारी सुविधाओं में दिखावे को साइड में रखकर नंबर 1 होना चाहिए, केवल आंकड़ों में नहीं होना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उत्तर प्रदेश के एक शायर हैं अदम गोंडवी, उस लाइन को मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। तुम्हारी फाइलों का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं किताबी हैं, ये दावे ये आंकड़े झूठे हैं किताबी हैं। तो हमें केवल आंकड़े नहीं दिखाने हैं, हमें उन पे खरा उतरना है। अपने गांव को एक एजुकेशन का हब बनाना है और अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करना है एजुकेशन के साथ। हमारा मकसद केवल पैसा कमाना नहीं हो, हमारा पहला मकसद होगा एक बेहतरीन नागरिक बनना, एक बेहतरीन इंसान बनना, ताकि पूरी कौम, हर कम्युनिटी हमसे फ़ायदा पहुंचाए। हम एक ऐसे नागरिक बन के उभरें कि हर कम्युनिटी, हर व्यक्ति, केवल हमारे देश का नहीं, हर किसी देश का कोई हमसे मुलाकात करे तो उसको लगे कि हाँ मैं किसी इंसान से मिला था। और देखिए, इंसान के रूप में हमारी दुनिया में पैदाइश हुई है, इंसान के रूप में हमें भेजा गया है, तो हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम इंसानियत के रूप में खरा उतरने की कोशिश करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें दुनिया से अलविदा कहना है और हम सभी को दुनिया से एक दिन जाना है, ये सब लोग जानते हैं। और गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, सबसे हो जाती हैं, लेकिन हर उम्र में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने गलतियां की हैं तो मुझे उन गलतियों से बहुत सीखने मिला है। और एक बात और बता दूं, आजकल जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे दोस्त, कोटा का मामला उठा लीजिए या फिर जगह जगह से आप खबरें सुनते रहते हैं कि
कोई गलती होने पर या किसी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल होने पर कुछ बंदे सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं, जो सरासर एकदम गलत है। मुझे ले लीजिए, मैं दुनिया का सबसे गुनहगार लड़का हूँ, उसके बावजूद भी मैं दुनिया में जी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी किसी भी सूरत में सुसाइड करने का हुक्म नहीं दिया गया है। आपकी सारी इज्जत चली जाए, सुसाइड करने का हुक्म नहीं दिया गया है। आपकी सारी दौलत चली जाए, सुसाइड करने का हुक्म नहीं दिया गया है। आपकी सारी सेहत चली जाए, सुसाइड करने का हुक्म नहीं दिया गया है। कहीं भी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, किसी भी किताब में, किसी भी सूरत में सुसाइड करने का हुक्म नहीं दिया गया है। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में बोल दिया जाता है कि जा कहीं जाके मर जा, डूब जा, तू इस लायक नहीं है। ये सारी बातें सरासर एकदम ख़राब हैं। ऐसे जुमले अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बेटे अपनी बेटियों के लिए ना बोले जाएं। बच्चों को हमेशा इंकरेज करें, उनको बताएं कि अल्लाह दुनिया के सबसे गुनाहगार इंसान को भी माफ़ करने के लिए बैठा है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि ये बंदा कब तौबा करे और मैं इसको माफ़ करूं। तो मरने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मौत आएगी तो खुद आ जाएगी। अगर वक्त मिला है तो उसमें पुराने गुनाहों पर पछतावा करें, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कोशिश करें कि आइंदा ऐसे गुनाह ज़िंदगी में ना हो। मैं फिर कहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे गुनहगार लड़का हूँ, क्योंकि हम ही हमको सबसे बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं एक बात और कहता हूँ कि अपने अच्छे दोस्त बने। अगर आप अपने अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। ट्राई टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बिकम योर फ्रेंड फर्स्ट। मैं बार बार कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे गुनहगार लड़का हूं, और ये मैं मानता हूं क्योंकि हम ही हमको अच्छे से जानते हैं। मैंने तन्हाइयों में क्या किया है ये मैं जानता हूं, मैंने रात के अंधेरों में क्या किया है ये मैं जानता हूं, या आप जानते हैं आपने अपने बारे में क्या किया है। तो कई बार मुझसे क्या हुआ है कि मैंने लोगों को नसीहत तो दी, लेकिन उन पर हमने खुद अमल नहीं किया। तो पहले उन नसीहतों का अमली जामा खुद पहने, उसके बाद उस लाइन को कोट करें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसे कि इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करूंगा। यही एक सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ा पाऊंगा, और इन 6 सालों में मैंने हैदराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े अपने सीनियर्स, अपने दोस्तों से और बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ से मिलके जो मुझे नॉलेज हासिल हुई है, जो भी चीज़ें मैं याद रख सका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से जुड़े, मेरे गांव के जितने ही वासी हैं और जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ और ख़ुद के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं आप लोगों से सीखूँ और कुछ मैं आपको सिखाऊँ। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुनेंगे और मुझे आप सपोर्ट करेंगे। और फिर मैं एक बात रिपीट करता हूं कि ऑफिस और फैमिली के दरमियान से, इन दोनों के दरमियान से जो टाइम में मैनेज किया हूं, उसी टाइम में मैं आप लोगों के साथ मुखातिब होऊंगा, उसी टाइम में मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और हर वो बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपको चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता दें कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वादे और मैं अपनी क्लास पर और अपनी इस लेक्चर पर और जो चीज़ें मैं आप लोगों को मुहैया कराऊं, उन चीज़ों पर मैं खरा उतरूं और आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। और उस जानकारी को मैं आप लोगों से ऐसे ही शेयर नहीं करूंगा, उसको फ़िल्टर करूंगा, एनालाइज करूंगा और लोगों के साथ बातचीत करके तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो 10th या 12th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी तैयार हूं। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर वीक है, मैं उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं, और चीज़ें मैं कलेक्ट करके उन तक पहुंचाऊंगा जैसी वो मुझसे डिमांड करेंगे। तो जल्द ही मैं आप लोगों को अपने इंग्लिश ग्रामर मटेरियल के साथ मिलूंगा, और मेरा मकसद सीखना और सिखाना है, ताकि हम लोग
अपनी अपनी चीज़ें जो हमने तैयार की हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक मुकम्मल और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। अपने देश और अपने आस पड़ोस की चीज़ों को चमकाएं, रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक बेहतरीन नागरिक बनने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ और एक ये 15 या 16 मिनट की वीडियो हो गई है और आज मैं पहली बार इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजेंगे और जहाँ जहाँ भी खामियाँ होंगी आप मुझे आगाह करेंगे, क्योंकि इंसान ही इंसान का आईना है। और आप मुझे बेटर इंसान बनने में मेरी मदद करें और हम एक दूसरे को बेटर इंसान बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।